Assignment 4.1 What is the power of an airplane of mass 3000 kg? एक एयरप्लेन है, मास है उसका 3000 kg. इफ़ ऑन अ रन एक रनवे के ऊपर इट इज़ कैपेबल ऑफ अचीविंग स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम रेस्ट इन 4 सेकेंड. फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और 4 सेकेंड टाइम के अंदर ये फाइनल वेलोसिटी अचीव कर लेते हैं 80 मीटर पर सेकेंड. तो अब हमने पावर फाइंड आउट करनी है. तो गिवन हमारे पास क्या क्या है? मास ऑफ एयरप्लेन, इनिशियल वेलोसिटी vi 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी vf 80 मीटर पर सेकेंड, टाइम t 4 सेकेंड और मालूम करना है पावर ऑफ एयरप्लेन. तो सबसे पहले सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. मेथड 1, पावर क्या होती है? P इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस. और फोर्स इसमें क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ तक तो आपके पास सारी चीज़ें क्लियर हैं. अब आप देखें, मास हमारे पास है, एक्सेलरेशन नहीं है और डिस्टेंस भी हमारे पास नहीं है. तो पहले हमने इन दोनों को फाइंड करना है, तो फिर पावर हमारे पास आ सकती है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी. ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वी एफ भी है, वी आई भी है और टी भी है. तो इन सारों को इसमें प्लेस करेंगे. 80 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई. अब डिस्टेंस मालूम करना है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. एस की जगह हम लोग टी लिख लेते हैं. वी आई क्या है? 0. तो 0 इंटू टी यानी 4 सेकेंड, ये 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कहाँ से आई? ये आई. और टाइम हमें गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 16. इससे हमारे पास आंसर आ जाता है 160 मीटर. तो हमारा डिस्टेंस भी आ गया. अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. तो इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 160 डिवाइडेड बाय 4. इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.4 मिलियन वाट या 2.4 मेगावाट. मेथड नंबर 2 से स्टार्ट करें तो वो भी फार्मूला यही है, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. अब आपको पता होना चाहिए कि वर्क एक और चीज़ की भी इक्वल होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी इनिशियल और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनका डिफरेंस निकाल लिया जाए. तो यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. और इनके फार्मूले लगा लें, हाफ एम वी एफ स्क्वेयर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वेयर. इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? हाफ एम को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाता है वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर. अब इनकी वैल्यूज़ पुट इन करते हैं. हाफ मल्टीप्लाई बाय 3000 और वी एफ क्या है? 80 का स्क्वेयर माइनस ये वी आई क्या है? 0 का स्क्वेयर. इससे हमारे पास आ जाती है 80 का स्क्वायर 6400 और 3000 डिवाइडेड बाई 2 1500. इनको मल्टीप्लाई किया तो 9.6 मेगा जूल ये हमारे पास आ गई है वर्क की वैल्यू. तो इसको इस इक्वेशन में डालते हैं. 9.6 मेगा जूल डिवाइडेड बाई टाइम यानी कि 4 सेकेंड्स. इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2.4 मेगावाट. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें.